क्लास 7th का हिंदी पाठ 2 है असली चित्र। इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। प्रश्न 1 है, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस संबंध में आप अपने तर्क दें। उत्तर में लिखेंगे, यह कहानी रोचक तथा मनोरंजक है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाठक की रुचि कहानी पढ़ने में आदि से अंत तक बनी रहती है। तेनालीराम की बुद्धि के आगे सेठ जी की चालाकी नहीं चली और उन्हें अंत में अपनी हार माननी ही पड़ी। 2 में है, इसका कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, वैसे तो इस कहानी में कुल 4 ही पात्र हैं, पर तेनालीराम की भूमिका सर्वोपरि है। तेनालीराम के कारण ही कहानी आगे बढ़ती है और उसका सुखदायी अंत होता है, अन्यथा कहानी का बीच में ही अंत हो जाता और अंत दुखदायी होता, क्योंकि चित्रकार को अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता। प्रश्न 3 है, चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों लिया? तो उत्तर में लिखेंगे, सेठ की कारस्तानी के कारण चित्रकार को हर बार नए नए चित्र बनाना पड़ता था और हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ चुका था। वह अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला लिया। प्रश्न 4 है, एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे उत्तर, कंजूसों के लिए पैसा सब कुछ होता है। इस संबंध में एक कहावत है कि चमरी जाए तो जाए पर दमरी न जाए। एक कौड़ी खर्च करने में उनकी जान निकल जाने की नौबत आ जाती है। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में भी एक ऐसा ही धनी सेठ था जो पैसे को हाथ से निकलना सहन नहीं कर सकता था। प्रश्न 5 है, रिक्त स्थान को भरिए। क, कंजूस सेठ ने चित्रकार से खाली स्थान देने का वादा किया, तो 100 स्वर्ण मुद्राएं भरेंगे। ख में, यह कहानी राजा कृष्णदेव के राज्य की है। ग, चित्रकार ने तेनालीराम से सलाह ली। घ, एक दिन चित्रकार आईना लेकर सेठ के पास पहुंचा। अंग, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में मंत्री थे। प्रश्न 6 है, आपके अनुसार चित्रकार ने सेठ को चित्र की जगह आईना क्यों दिखाया? क, वह सेठ को मूर्ख समझता था। वह सेठ का सही चित्र नहीं बना सकता था। वह सेठ के साथ जैसे को तैसा कहावत चरितार्थ कर रहा था। वह अपना पारिश्रमिक पाना चाहता था। तो सही उत्तर होगा घ। सही उत्तर घ है, वह अपना पारिश्रमिक पाना चाहता था। चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर, चित्रकार की जगह कोई भी दूसरा व्यक्ति होता। यहाँ कह रहा है आप होते तो क्या करते, तो लिखेंगे चित्रकार की जगह मैं, यहाँ लिख देंगे मैं होता तो निराश होकर बैठ जाता और 2-3 प्रयास के बाद बनाए चित्र को कंजूस सेठ के घर छोड़कर आ जाता। प्रश्न 2 है, गप लगाने से नुकसान ज्यादा होता है या फायदा? 5 वाक्यों में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, गप लगाने का आधार ज्यादातर झूठ होता है। झूठ के पांव नहीं होते। झूठ अपने बल पर बहुत देर तक टिक नहीं पाता। अतः बराबर गप लगाने वाला व्यक्ति अपने मित्रों के सामने बहुत प्रभाव डालने में विफल हो जाता है, क्योंकि सच्चाई प्रकट हो जाती है। गप लगाने से नुकसान ज्यादा होता है, फायदा बिल्कुल नहीं। प्रश्न 3, बार बार कंजूस सेठ द्वारा अपना चेहरा बदल लेने के बाद चित्रकार को सलाह किसने दी? दी गई सलाह का क्या परिणाम हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे, चित्रकार कंजूस सेठ की चालाकी से हतप्रभ हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह तेनालीराम के पास
गया और अपनी समस्या बताई। तेनालीराम ने ही चित्रकार को आईना लेकर जाने के लिए कहा, जिसमें कंजूस सेठ को अपना सही चेहरा दिखाई दे। कंजूस सेठ का असली चेहरा स्वयं प्रकट हो गया और उसे अपनी हार मानने को मजबूर होना पड़ा। यह सलाह उस स्थिति में सबसे अच्छी थी और उसका सही प्रभाव पड़ा। प्रश्न 4, क्या इस कहानी का कोई और शीर्षक हो सकता है? यदि हाँ तो क्या? तो लिखेंगे इस कहानी का कोई और शीर्षक हो सकता है कंजूस सेठ। व्याकरण से प्रश्न है। बॉक्स में दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भेदों में छांट कर लिखिए। यहाँ कृष्णदेव राय, चित्रकार, तेनालीराम, पानी, आईना, लोग, कंजूसी, दूध, ईमानदारी, गाय, वर्ग, चीनी, हिमालय, मेला दिया है। अब इससे छांट कर लिखना है। तो जातिवाचक संज्ञा है चित्रकार, आईना, लोग, गाय। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा कृष्णदेव राय, तेनालीराम, हिमालय। भाववाचक संज्ञा होगा कंजूसी, ईमानदारी। द्रव्यवाचक संज्ञा पानी, दूध, चीनी। समूहवाचक संज्ञा वर्ग, मेला। अब प्रश्न 2 है, इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ है पानी पानी होना। सच्चाई प्रकट होने पर कंजूस सेठ पानी पानी हो गया। काम चांदी होना। तेनालीराम के सलाह से चित्रकार का काम चांदी हो गया। हंसते हंसते लोटपोट होना। बच्चों की बात सुनकर शिक्षक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हिम्मत हारना। मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भौचक रह जाना। चित्रकार कंजूस सेठ की कारस्तानी देखकर भौचक रह गया। अब है इनके विपरीतार्थक शब्द लिखिए। नया, पुराना, निराशा, आशा, समझ, नासमझ, देर, तुरंत, सही, गलत। प्रश्न 4 में है, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। चित्रकार, राम बहुत अच्छा चित्रकार है। पत्रकार, पत्रकार बनकर आप सम्मान पा सकते हैं। कलाकार, मोहन एक प्रसिद्ध कलाकार है। सलाहकार, तेनालीराम एक अच्छा सलाहकार था। नाटककार, राम एक नाटककार है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।